फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, शोएब जिलानी, अदनान अंसारी, 5 फॉर्चून रियल्टर्स, मुशीर नाचन, सदात पटेल और विष्णु चंदे। लेट्स सी हु विल विन द टॉस। हमारे टॉस बॉक्स के वो स्पॉन्सर है भारत नुस्खाए अरेबिया। जाफर शेख, दिल की बीमारी हो या फिर कोलेस्ट्रॉल की समस्या, ज़रूर लीजिए भारत नुस्खाए अरेबिया। चोचाज़ अखाड़ा, इरफान चोचा और रिजवान शेख, अच्छी सेहत पाइए और चोचाज़ अखाड़ा में जाइए। रोलेक्स मेडिकेयर के फ़ाद दलवी, मनसब बुल्ला जिन्होंने टॉस विनिंग कैप्टन के लिए एक किटबैक स्पॉन्सर किया है। सिमना आरओ प्लांट मैन्युफैक्चरर्स, आसिफ शेख जो समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष है माइनॉरिटी सेल के। A1 चिकन सेंटर, अतीक भाई, अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स, गुलाम साबिर, रुपेश जाधव देवलेगांव जिन्होंने तीसरा पुरस्कार ये प्रायोजित किया है। सिटी क्रिकेट BC4 में काशिफ मुरुमकर तलौली जिन्होंने तीसरा प्राइज़ पुरस्कृत किया है। BCA ग्रामीण का सुजीत नामदेव पाटिल खांडवल, NK स्पोर्ट्स जिन्होंने BCA ग्रामीण का दूसरा प्राइज़ स्पॉन्सर किया है। शेरू केटरर्स, सिद्धि इवेंट्स, बिस्मिल्ला मोटर्स के रिजवान फ़की जिन्होंने ORSL एनर्जी ड्रिंक स्पॉन्सर किया है, और महेश सुदाम राउत जिन्होंने सिटी क्रिकेट का चौथा प्राइज़ ये स्पॉन्सर किया है। तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। पुन्हा एकदा सगळ्या आमच्या स्पॉन्सर्सचे मनापासून आभार। तर चला वळूया आता आपल्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे। सध्या आपण उभे आहोत ते आहे बी क्रीमी ज्यूस, थिक शेक, आईस्क्रीम, फास्ट फूड आणि ताज गार्डन धाबा प्रेझेंटेशन बॉक्स। आणि आता आपण लगेच वळणार आहोत आपल्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे। आइए दोस्तों, अब मैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। सोमेश्वर धुमाड़ इंजीनियर, दीप विजय महाजन इंजीनियर, रोहन नाइक, इजाज़ भाई पायनियर के एक्स प्लेयर है, और अशफाक पनवेलकर जो पायनियर के कैप्टन थे 1977-78 के साल में। ये तमाम हमारे मेहमान आ चुके हैं और आइए चलते हैं इनामों की फहरिस्त आपके सामने रखते हुए मुझे मजीद खुशी हो रही है। पहला इनाम है सुपर 4 जिसके स्पॉन्सर है जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर, AA भारत गैस। आइए देखते हैं ये तोहफा किसने जीता है। सुपर 4 ऑफ द मैच गोस टू सागर ठाकरे। जोरदार टाळ्या उद्या सागर ठाकरेसाठी ज्याच्या बल्ल्यामधून आला आहे एक शानदार चौकार। इजाज़ भाई के दस्ते मुबारक से ये सुपर 4 बहुत ही खूबसूरत इनाम जीता है। जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर, ए भारत गैस की ये देन है। नो अगर नो मगर, ओनली सागर। आइए अब चलते सुपर 6 की तरफ। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस द्वारा कलाई की घड़ी यहाँ पर प्रायोजित की गई है। जानते हैं किसे मिलेगी ये घड़ी। सुपर 6 ऑफ द मैच गोस टू सागर। तू जसा गेलास तसा तुला परत यायचंय। इट्स सागर ठाकरे ज्याच्या बल्ल्यामधून आलेले आहेत 2 षटकार। आइए हमारे सोमेश्वर धुमाड़ इंजीनियर साहब, उनके दस्ते मुबारक से ये खूबसूरत तोहफा इनायत किया गया। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए चलते हैं और जानते हैं कौन है MOM। मैन ऑफ द मैच गोस टू बूम बूम सुभाष ठाकरे ज्यांनी 1 ओव्हरमध्ये 2 रन आणि 3 विकेट घेतलेले आहेत आणि बॅटिंग करताना 6 रन्सची नॉट आउट अशी पारी खेळलेली आहे। बूम बूम सुभाष ठाकरेसाठी जोरदार टाळ्या। आइए सुभाष ठाकरे, सर्वप्रथम मी विनंती करणार आहे रोहन नाईक यांचा शुभ हस्ते असफर बोलिंसकर आणि जावेद दलवी यांनी पुरस्कृत केलेलं हे सुंदर गिफ्ट हॅम्पर। धन्यवाद रोहन नाईक। आता अशफाक पनवेलकर पायनियरचे माजी कर्णधार यांच्याकडून हे सुंदर गिफ्ट हॅम्पर असफर बोलिंसकर आणि जावेद दलवी यांनी पुरस्कृत केले। AA भारत गॅस। इजाज खान यांच्या शुभ हस्ते ताज़ा किचन ताबीर जैरुमीचा हा डिस्काउंट वाउचर। नहीं ज़रूर आइए भाई। आता D साकरियाची ही बॅग देत आहेत सोमेश्वरजी धुमाळ। इंजिनियर दीप विजय महाजन यांच्याकडून हे जावेद दलवी आणि असफर बोलिंसकर यांनी पुरस्कृत केलेला अजून एक बक्षीस।
आता SK स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर जे टेनिस क्रिकेट बॅटचे होलसेलर आहेत त्यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेली ही टोपी, इजाज भाई ये टोपी आपको सुभाष के सर पर पहनानी है। नीलेश नीलेश हेलो हेलो चेक नाही सर, चेक हेलो हेलो नीलेश पाटील आणि सुकेश डाकी अंजूर गावच्या A1 जोडीमार्फत पुरस्कृत करण्यात आलेलं हे फ्रूट बास्केट सोमेश्वर धुमाळ आणि दिग्विजय महाजन हे संयुक्तरित्या देत आहेत सुभाष ठाकरे यांना अभिनंदन। आणि ॲक्रेलिक आर्ट्स 2 चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही सुंदर अशी मार्बलची ट्रॉफी खूप खूप धन्यवाद रोहन नाईक, अशफाक पनवेलकर साहेब, इजाज भाई, सोमेश्वरजी धुमाळ आणि दिग्विजय महाजन। सो आपल्या सोबत आहेत ठाकूरपाडा संघातले बूम बूम सुभाष ठाकरे। काय इनिंग खेळलेली आहे, काय मस्त गेम खेळलेला आहात, काय सांगायचं? सांगण्याचं नाही, आता 21-22 वर्ष खेळतो क्रिकेट आणि इथं कमीत कमी झाले आता 17 वर्ष क्रिकेट खेळतो धोबी तलावावर। इथे कसे बॉलिंग करावे आणि काय करावे चांगल्या पद्धतीत आम्हाला माहीत आहे आणि आमची संपूर्ण टीम इथं बरीच वर्ष खेळत आलेले, त्यामुळं आम्ही मॅच जिंकलो। नक्कीच तुम्ही या मातीत अगदी जन्माला आलेल्यापासून म्हणजे आत्तापर्यंत पूर्णपणे क्रिकेट इथे खेळलेले आहात, तुम्हाला माहिती आहे की ही माती कशी आहे, कशा प्रकारची पिच आहे। मला दुसरा प्रश्न विचारायचा आहे ॲक्च्युली तुम्हाला, कोविड-19चं जे संकट आहे त्या संकट सगळ्यांना माहिती आहे की कशा प्रकारे आहे, आपण खूप दिवस क्रिकेटचे हे सामने थांबवले होते, पण आता कोविड-19चे सगळे प्रिकॉशन्स घेऊन आपण सामने सुरू केलेले आहेत। बाली ट्रॉफीसुद्धा हेच सामने करते विथ ऑल प्रिकॉशन्स, त्याबद्दल तुम्हाला काय सांगायचं? कारण आपण एकही ऑडियन्सला इथे अलाउड केलेलं नाही आहे, त्यासोबतच आपण सगळे प्रिकॉशन्स घेतलेले आहेत, सॅनिटायझरसारखं करतोय आपण, मास्क घातलेले आहेत, त्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? आता नवीनच आपली कोविडची लस आलेली आहे 250 रुपयात, ती सर्वांनी घ्याव्या आणि जे रूल्स आता बाली ट्रॉफीमध्ये आहेत ते सगळ्यांनी फॉलोअप करावे, मास्क लावा, सॅनिटायझर यूज करावा आणि मग जे खेळायला येणार आहे त्यांनी ते पूर्णपणे तत्पर राहून इथे यावं खेळायला। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रेश्मा, हा ग्रामीण क्रिकेटचा सामना होता आणि तो स्वतः BCA ग्रामीण फॉर्मॅटचा तो अध्यक्ष आहे, म्हणून त्याला ते खेळणं गरजेचं होतं, नैतिक जबाबदारीसुद्धा होती। आणि एकच गोष्ट आज सांगू इच्छितो कि सुभाष ठाकरे से अगर कोई तुमको बचा सकता है तो वो खुद सुभाष ठाकरे। क्या बात है, ठाकूरपाडा का असली ठाकूर सुभाष ठाकरे ही आहे। आणि सुभाष, तू खेळलेल्या एक खिल्लेली अशी तू दाखवली आज मैदानामध्ये, त्यासाठी तुझं अभिनंदन, खूप खूप शुभेच्छा। सो हे होते आपल्यासोबत बूम बूम सुभाष ठाकरे जे मॅन ऑफ द मॅच ठरलेले आहेत। आणि आता पुन्हा वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे। ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स। स्कोर हुआ है 17 रन, एक विकेट के नुकसान पर स्कोर 17 रन। जॉली कामतगढ़ का अमोल पाटिल इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, 5 गेंदों का सामना किया, 14 रन बनाए, उसमें 2 बड़े स्ट्रोक लगाए और बहुत ही दिलकश स्ट्रोक हमने देखे अमोल के बल्ले से निकलते हुए। फिर एक बार अमोल पाटिल सामना कर रहे, इस मरतबा छोड़ दिया था गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 18 पर पहुंचा है। तन्मय गेंदबाजी कर रहे इस वक्त हाजी समोसेड स्टैंड एंड से। निहार ने 2 गेंदों का सामना किया, अब तक कोई रन नहीं बनाया है। इस मरतबा बढ़िया गेंद थी, खोद के निकाला था, शरीर से दूर खेला गेंद को, कवर में जब तक फील्डर गेंद को उठा के थ्रो करते 2 रन पूरे किए और थ्रो तीसरे के लिए जा रहे हैं और 3 रन पूरे। अमोल पाटिल की फिटनेस का भी कोई जवाब नहीं,
मज़र खान बहुत समय से जॉली के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और आज भी फिटनेस देखिए कितने आसानी से 3 रन भागे, बहुत कम देखने को मिलता है ये तालुका क्रिकेट में। जी बिल्कुल नबील, काफ़ी वक्त से अमूल पाटिल इस वक्त जॉली के लिए खेल रहे और कमाल का खेल रहे। जब भी जॉली स्पोर्ट्स को उनकी ज़रूरत पड़ती है वो आगे निकल कर आते और इस बार भी हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे अमूल पाटिल। 17 रनों पर नाबाद है। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है अलीना इस स्पोर्ट्स मर्तबा और लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद के नीचे, कैच छूटा, सपना टूटा। 1 रन मिला निहार को, जीवन दान मिला निहार को। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रनों पर पहुंचा है 2 ओवरों की समाप्ति के बाद। इसके बाद का जो मैच है वो कैरेबियन स्पोर्ट्स और अलीना स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। अलीना स्पोर्ट्स मेराज पटेल फेम टीम है। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। कैरेबियन के कैप्टन अलीना स्पोर्ट्स। तो 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 22, जहां पर हम देख रहे हैं कि अमूल पाटिल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे मोहिल। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर है 22 रन। 1 विकेट के नुकसान पर अब मिडिल कॉन्फ्रेंस ली जा रही है नाना स्पोर्ट्स की ओर से। नाना स्पोर्ट्स गावदेवी अंजूर बनाम जॉली स्पोर्ट्स के बीच ये मुकाबला चल रहा है। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करी है जॉली कामतगर। देखना अब तीसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। आकाश को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे निहार। जी बिल्कुल, तीसरे ओवर में आकाश पाटिल को बुलाया गया है, जबकि पहले 2 ओवर में रन बने हैं 22। सामना करेंगे वहां पर निहार। जॉली की शुरुआत बहुत अच्छी मैं कहूँगा। मज़र खान 2 ओवर की समाप्ति में 22-11 के एवरेज से रन बनाए हैं। इस वक्त गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है आकाश को। सामना करेंगे निहार। समय के मामले में थोड़ा सा सहयोग करना है। उसी बीच वहां पर आकाश की ये गेंद अच्छी गेंद रही। पहली गेंद गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए आकाश। बहुत खूबसूरत गेंद थी, गुडलन पे पड़ी, उछाल भी मिली और स्विंग भी मिली, लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। वैसे भी हम देख रहे हैं कि आज गेंदबाजों का बोलबाला है इस बाली ट्रॉफी 2021 में। जी बिल्कुल सही कहा नबील आपने। इस मरतबा वाइड यॉर्कर किया था, बल्ले की जड़ से खेला था, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए जा रहे हैं, 2 रन पूरे, ओवर थ्रो हुआ, 3 रन पूरे। इन 3 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रनों पर पहुंचा है। बिल्कुल, ये देखिए किस तरह से वहां पर ये गेंद को खेला था वहां बल्लेबाज निहार ने। तेज कदमों के साथ 3 रन पूरे करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 3 रनों की मदद से 25 रनों पर। इस मर्तबा बढ़िया गेंद, पीछा थोड़ा सा जरूर किया था अमूल पाटिल ने। रिप्ले में हम जरूर देखना चाहेंगे क्या कुछ हुआ है। ओ आखिरी मूवमेंट पर गेंद बाहर कटी थी। बढ़िया बिल्कुल, गेंद, बहुत बढ़िया गेंद वहां पर रही। फुलर लेंथ की गेंद रही थी। फिर एक बार अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई गली की दिशा में।
एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं, से 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 26 रनों पर पहुंचा स्कोर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस ओवर में आकाश द्वारा। बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधे रखा हुआ, जहाँ पर हम देख सकते कि 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन खर्च किए उन्होंने, जबकि पहले 2 ओवर में 22 रन बने थे। पूरी तरह से अपने आप को बांधे हुए महसूस कर रहे निहार और अमूल पाटिल। बिल्कुल बहुत बढ़िया अब तक गेंदबाजी की है इस ओवर में आकाश पाटिल ने, बांधे रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। फिर एक बार अच्छी गेंद छोड़ दिया था, आशा भरी निगाह से अंपायर की तरफ देखा। रिप्ले में फिर एक बार हम देखेंगे। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंद, और तारीफ करने होंगी वहाँ पर गोकुल पाटिल की। मैं समझता हूँ गेंदबाज आकाश के लिए वहाँ कोई सिक्का रखा हो, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे, उसी टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे। फिर एक बार उसी टप्पे पे गेंद, फिर एक बार बीट हुए बल्लेबाज, डॉट गेंद। तारीफ काबिल गेंदबाजी समाप्त की आकाश पाटिल ने। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जॉली कामतगढ़ टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है नाना स्पोर्ट्स गांव देवी अंजुर के सामने। क्या कुछ होगा, आइए सुनते हैं आगे की कहानी मजहर खान की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया नबील देवकर। तो कमाल का ओवर रहा यहाँ पर आकाश का, जहाँ हमने देखा कि सिर्फ 4 रन खर्च किए उन्होंने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर हम देखें तो जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ के पास प्लस पॉइंट ये है कि अमूल पाटिल और निहार इस वक्त अभी भी वहाँ क्रीज पर मौजूद है। 3 ओवर की समाप्ति पर 26 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे मोहिल, जो कोई रन नहीं बनाया उन्होंने। पहले ओवर में भी हमने अच्छी गेंदबाजी देखी थी, जहां पर कुणाल मात्रे ने सिर्फ 2 रन खर्च किए थे। उसके बाद तन्मय के ओवर में ज़रूर 20 रन आए थे, लेकिन एक बार फिर से पलट कर वार किया है नाना स्पोर्ट्स अंजूर ने, सिर्फ 4 रन आए आकाश के ओवर में। अब लास्ट ओवर के लिए देखना होगा कि कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। अजित डाकी को बुलाया गया है। कमाल के गेंदबाज है अजित डाकी, चाहे सिटी क्रिकेट या फिर ग्रामीण क्रिकेट की बात करें हम, महिंद्रा स्पोर्ट्स, बालाजी स्पोर्ट्स, कई बड़ी टीमों के लिए उन्होंने खेला है। अजित डाकी स्लॉग ओवर में आते हुए सामना करेंगे अमूल पाटिल। पहली गेंद वहां पर अजित की, और अजित की गेंद के ऊपर डाका डाल दिया है अमूल पाटिल ने। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ अमूल के बल्ले से गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। इस बल्लेबाज की मजहर खान जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शॉट देखिए, स्टैंड एंड डिलीवर, सीधे बल्ले से भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तीसरा छक्का लगाते हुए इस इनिंग में अब तक अमूल पाटिल। बिल्कुल बहुत बढ़िया शॉट वहां पर आता हुआ अमूल पाटिल के बल्ले से, हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला था, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बिल्कुल सही कहा नबील आपने कि इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इनकी तारीफ तो करना ऐसा है मानो कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 32 रनों पर जा पहुंचा है। स्लॉग ओवर की अच्छी शुरुआत होती हुई पहली गेंद के ऊपर बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ अमूल पाटिल के बल्ले से। उसी बीच वहां पर देखना है इस बार बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को चकमा देती हुई गेंद निकलती हुई, अच्छी फील्डिंग होती हुई। उसी बीच देखना है क्या कुछ हो पाता है। तो 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। देखिए अंपायर का जो भी डिसीजन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन रनिंग की बात करें, हम फिटनेस की बात करें तो अमूल पाटिल कितने फिट है अभी भी। देखिए मजहर खान लगभग 20 से 22 सालों से क्रिकेट खेल रहे हो भिवंडी में, और अभी भी आपने देखा उनकी रनिंग और पिछला जो शॉट लगाया था उन्होंने, कहीं भी ऐसे लग नहीं रहा था कि एक बहुत पुराना खिलाड़ी खेल रहा है। जी बिल्कुल नबील सही कहा आपने। और अभी हाल ही में जो आरएस चषक समाप्त हुआ वहाँ पर भी कमाल की बल्लेबाजी की थी अमूल पाटिल ने, और रनर अप रही थी जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़। इस बार सामना करेंगे निहार मात्रे। अच्छी गेंद रही थी अजित डाकी की, सिक्सर लगने के बाद अच्छी वापसी देखने को मिली। उसी बीच वहाँ पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था, ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे वहाँ पर निहार मात्रे, डीप से खिलाड़ी आते उसी बीच वहाँ 2 रन पूरे कर लिए। हमारे बीच में इस वक्त खाड़ी पार की बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी बाकर इनामदार साहब का इस्तेकबाल होता हो। वेलकम बाकर इनामदार साहब, आपका इस्तेकबाल है बाली ट्रॉफी 2021 में।
निहार ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश ज़रूर किया है टीम को। 8 गेंदों का सामना किया है, केवल 4 रन बनाए। कठिनाइयों में नज़र आ रहे निहार को मौका नहीं दे रहे गेंदबाज बड़ा स्ट्रोक लगाने का। अमोल पाटिल एक सिरे से बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे। तारीफ करनी होंगी गेंदबाजों की भी जिन्होंने निहार को बांधे रखा है। अजित उसी बीच वहाँ पर देखना इस बार अच्छा स्ट्रोक आता हुआ ऑन साइड की दिशा में गेंद को ढकेल दिया है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहाँ पर निहार और अपना विकेट फेंकते हुए 1 रन और 1 विकेट आता हुआ इस गेंद के ऊपर। 1 रन की मदद से स्कोर 36 रनों पर जा पहुँचा है। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ निहार जो लगातार हम देख रहे थे कि स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा गेंदें खेली और रन बहुत कम बनाए निहार ने। लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है अजित डाकी द्वारा। पहली गेंद के ऊपर नबील सिक्सर लगा, उसके बाद कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली। अगले बल्लेबाज अब आए हैं यश पाटिल, ये भी कमाल के बल्लेबाज है। अजीत उसी बीच वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ड्राई लगाया है इस गेंद के ऊपर, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई। उसी बीच वहाँ पर देखना दूसरे के लिए पलट चुके तो 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर और एक और विकेट गिरता हुआ। अमोल पाटिल की पारी भी समाप्त होती हुई 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 38 रनों पर। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है सिटी क्रिकेट का रहेगा कैरिबियन स्पोर्ट्स और अलीना स्पोर्ट्स मापोली। मेराज पटेल फैम टीम अलीना स्पोर्ट्स मापोली और कैरिबियन स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। 38 रन स्कोर हुआ इस वक्त जॉली कामतगर का। नए बल्लेबाज प्रेम आया है, स्ट्राइक पर है यश, सामना करेंगे अजीत डाकी का। बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब तक की है अजीत डाकी ने। उसी बीच में पर अजीत डाकी की इस गेंद को देखना, मिड विकेट की दिशा में खेला है, कुणाल वहां पर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच वहां पर 1 रन और 1 विकेट एक बार फिर से आता हुआ। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉली स्पोर्ट्स कामतगर ने कुल रन बनाए हैं 39 और 40 का टारगेट रहेगा नाना स्पोर्ट्स अंजूर के सामने। अभी अभी हमारे बीच में खाड़ी पार की बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी बाकर इनामदार साहब का आगमन हुआ है। वेलकम बाकर भाई, आपका इस्तकबाल है बाली ट्रॉफी 2021 में। आइए लौट चलते अब टॉस बॉक्स की तरफ, जहां पर खेलने वाली टीम है कैरिबियन स्पोर्ट्स और अलीना स्पोर्ट्स मापुली के बीच में टॉस होने जा रहा है। शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ आज की रात के आखिरी मुकाबले के दोनों कैप्टन आ चुके हैं, कैरिबियन स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ है अलीना 11 महापोली। और ये सिटी क्रिकेट का मुकाबला रहेगा, 6 ओवर का, जो आज की रात का आखिरी मैच रहेगा। हम इस वक्त खड़े 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स में, जिसके प्रायोजक है मुशीर नाचन, सादात पटेल और विष्णु चंदे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं हमारे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले। रिश्मा मेहकर, देखते ही देखते आज 5वां दिन है और ये 55वां टॉस हम करने जा रहे हैं। पहले दिन 4, फिर 13 मैचेस 3 दिन, और आज का ये 12वां मैच का टॉस। 55 टीम्स हैव वन, 55 टीम्स हैव लॉस्ट। तो ये लेखा जोखा। और हमारे इस टॉस सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ लगाना चाहूँगा अतीकुर रहमान सर, तारिक सर, अब्दुल रहमान यूसुफ सर, जाफ़र सर, शाकिर सर और बाकर भाई। ये तमाम शख्सियत से गुजारिश है कि आपको हमारे साथ टॉस सेरेमनी में जुड़ना है। A humble request to all our special guests, please come and join us to the talks box.
और सबसे बड़ी बात ये रेशमा कि अजीम हमदुल्ले की भी टॉस की हाफ सेंचुरी हो चुकी है। क्या बात है, उनके लिए तो आखिरी दिन बहुत बड़ा सत्कार होने वाला है। पूरे ग्राउंड में अगर सबसे बिजी पर्सन कोई होंगे तो ये होंगे। आइए बाकर भाई, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, खुशामदीद। हमारे साथ अतीकुर रहमान सर आ चुके हैं, तारिक सर है, अब्दुल रहमान यूसुफ सर है, जाफ़र सर है, शाकिर सर है। देखिए, विद्यादान ये सबसे बड़ा होता है, किसी को सिखाना, किसी को तालीम देना और तालीम देके किसी को तैयार करना, ये हुनर हर किसी के बस की बात नहीं है। आज ये तमाम जो हमारे साथ बड़ी शख्सियत उपस्थित है, हमारा जो सीना है वो भी चौड़ा हो रहा है, क्योंकि ये तमाम शख्सियत ने कई स्टूडेंट्स, कई लोगों को ज़िंदगी जीने का अंदाज़ सिखाया है, और इसलिए ये जो टॉस है मुझे लगता है बहुत ख़ास है। क्या बात है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे मैच रेफरी हमारे स्पेशल गेस्ट को रिक्वेस्ट होगी, डू दी ऑनर सर। कैरिबियन स्पोर्ट्स का कॉल होगा, AB इज अ कॉल, उन्होंने पहले ही कह दिया था। यस, अल्ताफ बाली इज अ कॉल एंड लेट्स सी क्या है। इट्स AB। कैरिबियन स्पोर्ट्स ने ये टॉस जीत चुके हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट से ये जो गोल्ड टॉस कॉइन है वो हमारे टॉस विन कैप्टन के लिए बाकर भाई ने टॉस कॉइन दिया है, और रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी और मनसब मुल्ला द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये किट बैग हमारे तमाम मोअज़्ज़ीज़ मेहमानों द्वारा इनायत किया गया है। मैं हमारे तमाम मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा कि अब आपको मंच पर तशरीफ़ रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया बाकर भाई, अतीकुर रहमान सर, तारिक सर, अब्दुल रहमान यूसुफ सर, जाफ़र सर और शाकिर सर। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पेशल गेस्ट। आप सभी का स्वागत है बाली ट्रॉफी 2021 में। तो चलिए चलते हैं टॉस विनिंग कैप्टन के पास। कैरिबियन स्पोर्ट्स, मतलब शुरू होते ही आपने शुरू कर दिया था AB 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 AB। घर से सोच के आए थे कि आज टॉस के लिए मुझे अल्ताफ बाली को ही बोलना है और मुझे टॉस जीत कर जाना है। क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? अल्ताफ भाई हमारे बड़े भाई है, और घर से क्या हम तो दिल में रखे अल्ताफ भाई को। AB 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 हम दिल से रखते हैं और दिल पे ये हो। क्या बात है, क्या बात है। बताइए, टॉस जीतकर सबसे पहले क्या लेने का डिसीजन होगा? हम लोग फील्डिंग करेंगे। फील्ड फर्स्ट। देखिए, आज की रात की, सुहानी रात की आपका लास्ट मुकाबला होगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट ये हमेशा यादगार लम्हे होते हैं। पहला और आखिरी मुकाबला होगा, एकदम यादगार होने वाला है। क्या स्ट्रैटेजी कुछ प्लान करके आए हैं आप? प्लानिंग यही है कि हम लोग पहले फील्डिंग ही करेंगे, बॉलर अच्छे हैं, कम से कम रन पे रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए, पूरे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम ये बाली ट्रॉफी 2021 खिला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे अल्ताफ भाई के इधर डिसिप्लिन, पॉइनियर वाले सब जितने हैं सबको मैं शुक्र अदा करता हूँ कि टूर्नामेंट बहुत अच्छा होता है हर साल। अभी तो और अच्छा हो रहा है, और मतलब कैसे रूल भी बहुत अच्छा अल्ताफ भाई का, डिसिप्लिन और टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा माशाल्लाह। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अलीना 11, आप टॉस जीत नहीं पाए, खैर कोई बात नहीं, अभी मुकाबला तो मैदान में होना है। तो पहले आपकी टीम बल्लेबाजी करने जा रही है, रात का आखिरी मुकाबला है, कोई भी ड्यू शबनम गिरने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं। ऐसे में आपको लगता है कि पिच अच्छा खेल रहा है पिछले 4-5 दिन से, और आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएंगे? पहली बात तो हरेश सर, अगर हम टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही करने वाले थे, और ऐसा नहीं है, पर अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए सब लोगों ने। और अलीना 11 की तैयारी जीत की कैसी रही है? हम तो फर्स्ट टाइम ये ग्राउंड पे खेल रहे हैं, हमारा फर्स्ट मैच बाली ट्रॉफी में। क्या बात है। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो जिस तरह टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, वैसे अलीना 11 का डेब्यू होने जा रहा है, और कैरेबियन जो है, कैरेबियन के ऊपर हावी होने का प्रयास करेगी अलीना 11। दोनों टीमों को हमारी ओर से मुबारकबाद। So news from the toss box, Caribbean Sports won the toss and choose to field first. All the very best दोनों टीम को बाली ट्रॉफी 2021 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। May the best team win. थैंक यू सो मच। और चलिए भाग चलते हैं फिर से एक बार हमारे कमेंट्री पैनल की तरफ। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू हरीश एंड थैंक यू रेशमा। मेरे साथ कुणाल दत्ते जुड़ चुके हैं। 40 का लक्ष्य क्या बल्लेबाजी की अमोल पाटिल ने, 24 रन बनाए,
इसीलिए की ऑफ कामतगर के नाम से जाने जाते हैं। कल पहला मुकाबला हमारा ठीक 10 बजे होगा। इस बीच ये गेंद ब्लॉक होल्ड में थी, बैकलिफ को नीचा करके ड्राइव किया गेंद को मिड ऑफ पे, 1 रन आता हुआ। जो मुकाबला है मयूरेश इंटरप्राइजेस और कालिका माता कालवार के बीच में, कल लंबा शेड्यूल चलेगा। तमाम मैचेस की रूपरेखा हम थोड़ी देर में आपको देंगे। अगला मुकाबला कैरिबियन ने टॉस जीतकर आलीना स्पोर्ट मापुली को बल्लेबाजी की दावत दी। इस मर्तबा बढ़िया बाउंसर, एज एंड गॉन। कमाल की गेंद थी, अधिक उछाल था और नीक एज लगा था। कुणाल दाते जी, आपकी मालूमात के लिए कि अबाउट आप भी सोचते होंगे, मेरा अपना मानना है अंडर 40 नहीं बल्कि नियर 35 एज है अल्ताफ वाली की। क्योंकि जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ते थे, और जब तक वो क्रिकेट खेले, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, लगभग 2002 से लेके 2006-07 तक सुनहरा दौर रहा, ऑलराउंडर में शुमार होते थे और फुल शॉट उनके देखने जैसे रहते थे। क्रिकेटवर त्यांचं भरपूर प्रेम आहे, ते त्याच्याचमुळे दिसतं. प्रत्येक गोष्ट त्यांना योग्य पाहिजे असते, हे त्याच्यामुळे दिसतं. आणि खऱ्या अर्थाने एवढे मोठे इव्हेंट गेले अनेक वर्ष ते सातत्याने करतात आणि त्याच्या मागे संकल्पना वेगवेगळ्या असतात. दरवर्षी काहीतरी वेगळे करण्याचा प्रयत्न, हे त्याच क्रिकेटमुळे त्यांना शिकवलं गेलं आहे. देखिए, चॉइस, कलेक्शन, सिलेक्शन क्वांटिटी पे कभी भी नहीं गए तो क्वालिटी पे गए। बहुत खूबसूरत गेंद जिस पर के आउट हो गए कॉट बिहाइंड बैट्समैन जीतू। नए बैट्समैन मुकेश पाटिल जो एम्प्लॉइज स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है डीप में, 1 रन बनता हुआ। मिस टाइम पुल था। काफ़ी तेज़ गेंदबाजी कर रहे हैं रितेश, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, फिर आगे रखा था, फिर जड़ में गेंद थी, बल्ले की जड़ से टकराकर स्लिप में गई 1 रन। क्या बॉलिंग कर रहे हैं रितेश। एक छोटे टोटल पर जॉली कामतगर ने भी कमर कस लिए। जॉली कामतगर वैसे भी कुणाल। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों, आज हमारे कुछ मौजीज मेहमान हैं और उनका सत्कार करना ही हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहला सत्कार हम शुरू करने जा रहे हैं बाकर भाई से। बाकर भाई मतलब अल्ताफ बाली का दिल, बहुत जिगर जान दोस्त हैं। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और दोनों के चेहरों की मासूमियत ये बयान करती है कि ये दो बहुत ही जिगर जान दोस्त हैं। शॉल, गुलदस्ता और ये ट्रॉफी देकर आपका सत्कार कर रहे हैं। बाकर भाई, आपकी उम्र दराज हो, इंशाल्लाह बहुत तरक्की करे, ये हमारी ओर से नेक ख्वाहिशात है। अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं अतीकुर रहमान सर का। शिक्षक के रूप में बहुत ही ज़बरदस्त खिदमत आपने की है और कई बच्चों को तालीम देने के बाद आज वो अच्छे नागरिक बने हैं। अतीकुर रहमान सर, आप इसके हकदार हैं। पाइनियर स्पोर्ट्स की ओर से नईम शेख आपका सत्कार कर रहे हैं शॉल, गुलदस्ता और ट्रॉफी देकर। एक और सत्कार हम करेंगे तारिक सर का, नईम भाई के हाथों। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक सर आपका। शॉल, गुलदस्ता और मोमेंटो देकर थैंक यू। बैक टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू हरेश। अभी पाटिल को लगाया गया है, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आ रहे हैं। बढ़िया गेंद। देखिए, जॉली कामतगर की की ऑफ सक्सेस की तरफ हम देखते हैं
तो अभी पाटिल ने जब भी अच्छी बॉलिंग की है तो जॉली जीती है, मोती, अमोल, ये प्लेयर्स जो थे इन्होंने जब भी बल्लेबाजी की है जॉली जीती है, लेकिन गेंदबाजी में अभी पाटिल का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है. ते तुम्हाला भरपूर घाम गाळावा लागेल असं चित्र पाहायला मिळतं. पहिल्या ओव्हरमध्ये 3 रन आणि दुसरा ओव्हरचा पहिला डॉट बॉल आलाय. इस मरतबा ज़्यादा दूर कर बैठे वाइट, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4. देखिए गावदेवी अंजूर को भी लोहे के चने चबाना होंगे, हालांकि लक्ष्य 40 का है, क्योंकि जॉली कामतगर आपने देखा कि अमोल पाटिल ने क्या बल्लेबाजी की, 24 रन बनाए. नाना स्पोर्ट गावदेवी अंजूर इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है. इस मरतबा खड़े खड़े आसमान में खेला है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं, जज किया है लेकिन छोड़ दिया. यस, कैच ले लिया है, बढ़िया कैच. इस तरह के कैच स्कायर इतने आसान नहीं रहते. जिस तरह वो बैठ गए ऐसा लगा कि हो सकता है यहाँ से देखने में कि कैच छूट गया हो. नाही, प्रयत्न तर चांगलाच केला आणि कॅच देखील त्यापेक्षा चांगली घेतली आहे. खऱ्या अर्थाने बॉलिंग चांगली होते, त्यामुळे कॉन्फिडन्स फिल्डर्समधला देखील दिसून येतोय आणि एक महत्त्वाची विकेट आली आहे या ओव्हरमध्ये. खूप चांगली कॅच. ये देखिए दूसरे खिलाड़ी जो गिरे थे वो अपने आप को दूर कर बैठे. इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट. देखिए फ्लड लाइट की रोशनी के ऊपर से जब गेंद आती है तो उसको जज करना कुणाल बहुत मुश्किल होता है. ये देखिए आप जाकर गेंद उनके हाथ में थम गई और जो दूसरे खिलाड़ी थे उन्होंने भी थैंक्स कहा होगा, जो घुटनों के बल बैठ गए थे. अरविंद थे वहाँ पर, अरविंद ने उस कैच को लिया था. नए बैट्समैन सुनील घरत, ग्रामीण के रिकार्डो पावेल, लेकिन स्थिति नाजुक. 4 रन 2 विकेट. बाजिल शेख अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो नवाब स्पोर्ट्स के तो आपको तुरंत ही कांटेक्ट करना है. कल जिन्होंने अर्धशतक जमाया था यस नवाब खान है और वो कह रहे हैं कि बाजिल शेख कुछ ही लम्हों में हमसे जुड़ जाएंगे. 1 रन स्कोर में और आता हुआ स्कोर 5 पे. क्या कहेंगे कुणाल, रन बनाना क्यों मुश्किल हो रहा है? उसका कारण ये कि गेंदबाजी अच्छी है या फिर बल्लेबाज कहीं ना कहीं दबाव में? बॉलिंग चांगली होते. खऱ्या अर्थाने पहिले षटक जे टाकलं त्याच ओव्हरमध्ये चांगला दबाव निर्माण केला बॉलर रितेशने. 3 रनचं षटक, त्यामध्ये 1 विकेट आणि काय बाउन्स मिळाला होता त्याला. चौथ्या बॉलवर ज्यावेळेला एज घेऊन विकेट कीपरने तो झेल पकडला. अभी पाटिल, ओ बढ़िया गेंद आगे रखा था, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश. गेंद अरमानो और बीट बल्ले को बीट करती हुई. देखिए थोड़ी गेंद आउटस्विंग भी हुई थी टिप्पा खाने के बाद. हमारे पिछले साल के टॉस सम्राट की मैन रमीज़ रईस हमसे जुड़ चुके हैं. दिल की गहराइयों से आपका इस्तेकबाल बाली ट्रॉफी 2021 में. अभी पाटिल, इस मरतबा ऊपर लगी है अमोल पाटिल. ओ 3 कोशिशों के बाद कैच छूट गया. ऐसा मुझे लगा कि जश्न मनाने में कहीं जल्दी तो नहीं किए. आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ था. पहली कोशिश, फिर छिटकी, फिर कंधे को लगी, फिर छिटकी और फिर नीचे ही गिर गई. अच्छी वापसी अभी की, कमाल का ओवर खत्म किया. 2 ओवर में सिर्फ 6 रन बने कुणाल और 2 विकेटें गिरी है. बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स. सत्कार समारंभ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. अगला सत्कार जो हम करने जा रहे हैं पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से, वो जनाब अब्दुल रहमान यूसुफ सर जो आज हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं और उनका सत्कार हम करने जा रहे हैं. अब्दुल रहमान यूसुफ सर ये तमाम टीचर्स हैं जिन्होंने अपने करियर में लोगों को अनुशासन सिखाया, अच्छे इंसान बनना सिखाया, तालीम दी. शॉल, गुलदस्ता और मेमेंटो
अगला सत्कार जाफर सर का होने जा रहा है नईम शेख के हाथों। शॉल उड़ाना ये भारत की परंपरा है और साथ में एक ताजगी भरा गुलदस्ता, ये फूलों की महक और इनके रंग आपके जीवन में बने रहें, ये हमारी ओर से शुभकामनाएं। और एक छोटा सा मेमेंटो को आप स्वीकार करें। और अब शाकिर सर, देखिए हमारे सत्कार सम्राट नईम भाई, इनके हाथों से सारे मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया। बाली ट्रॉफी 2021 में आप सभी का स्वागत है। बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स। थँक्यू. 2 ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर फक्त 6 रन स्कोअरबोर्डवर आहेत. पॅव्हिलियनकडून बॉलिंग आणि आणखीन एक डॉट बॉल. प्रत्येक ओव्हरमध्ये पहिला डॉट बॉल आलाय, हे मात्र विशेष है। अब मोइल मात्रे को लगाया गया है। देखिए जॉली के पास इन कटर गेंद थी, जॉली के पास गेंदबाजी का एक अच्छा यूनिट है आणि तोच युनिट खूप चांगलं काम करत असताना स्लोअर 1 पुन्हा एकदा बीट केलं बॅट्समनला। लगातार 2 डॉट बॉल या ओव्हरमध्ये येत असताना चांगला बॉल। पहिला बॉल थोडासा वेगात टाकला, दुसरा बॉल ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर, फिंगर थोडेसे रोल केले बॉलवर आणि त्यानंतर बॉल टर्न होऊन गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये। मोइल मात्रे चांगली बॉलिंग करत असताना कमाल की बॉलिंग हो रही है। और अब दोनों बल्लेबाज पिच के बीच में चर्चा कर रहे हैं कि क्या किया जाए कि ये जो गेंद और बल्ले के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग जो चली है वो खत्म हो। भरपूर अंतर निर्माण झालंय बॅट आणि बॉलमध्ये। यावेळेला टायमिंग प्रॉपर, आता मात्र कनेक्शन चांगलं, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मिड विकेटला भेदून 6 धावांसाठी षटकार। फेकून दिला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। खूप चांगलं टायमिंग आणि मोहिल मात्रेच्या तिसऱ्या बॉलवर एक उत्तुंग षटकार आलाय। या मॅचमध्ये नक्की आशा निर्माण करणारा षटकार असेल बॅटिंग करणारी टीम नाना स्पोर्ट्स गावदेवी अंजूरसाठी। 9 बॉल आणि 28 रनची आवश्यकता। तसं पाहिलं तर 4 षटकार खूप महत्त्वाचे ठरू शकतात मारले तर, आणि आता जर विचार केला तर तीच आवश्यकता असेल सुनील यांच्या माध्यमातून, ज्या पद्धतीने त्याने हा षटकार ठोकलाय। मोइलच्या विरुद्ध पहिले 2 डॉट बॉल आल्यानंतर दबाव वाढला होता आणि अखेर दबाव झुगारून देणारा षटकार इथे ठोकलाय। नऊ बॉल आणि 28 रन, 40 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता। 12 रन झालेत। 12 रन करण्यासाठी संघर्ष भरपूर पाहिला, कारण 15 बॉल लागले आणि यावेळेला क्लीन बोल्ड। मोहिलने कमबॅक केलंय। पहिल्या बॉलवर षटकार आला, त्याचं प्रत्युत्तर दिलं, यानंतरच्या बॉलवर क्लीन बोल्ड। क्रिकेट की 2 चीज़ें, चाहे उसे आप टसन कहिए चाहे आप उसे खुन्नस कहिए, दोनों चीज़ें पिछली 2 गेंदों पर। जब सिक्सर लगाया था मोइल मात्रे को तो तेज़ गेंदबाज थे, उनकी नज़रें झुक गई थी, लेकिन उन्होंने जब बोल्ड किया दूसरी गेंद पर तो नज़रें झुका के जाना पड़ा सुनील घरत को।
चांगली बॉलिंग दबाव वाढतोय. पहा क्लीन बोल्ड कशा पद्धतीने केली, लाईन मिस केली, भरपूर क्रीजच्या आतमध्ये जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न झाला आणि बीट केलं बॅट्समनला. याही वेळेला चांगला बॉल पिचिंग झाल्यानंतर सरळ गेला. विकेट किपरचा वेध घेणारा मोईल मात्रेने इम्प्रेस केलंय. काय बॉलिंग करतोय. बाहेर निघाला हा बॉल, स्विंग झाला बाहेरच्या दिशेने, आउट स्विंगर पेश केला. डॉट बॉलची समाप्ती होते. लास्ट बॉल या ओव्हरमधला. रन झालेले आहेत फक्त 12. या ओव्हरमध्ये फक्त एक षटकार आलाय सुनीलच्या बॅटमधून. ऑन साईडला फक्त दिशा दिली आहे, फ्लिक केलाय. डीपमध्ये फिल्डर येतात अलॉंग द कार्पेट. मिड विकेटला बॉल अडवला जाईल. कुणालचं अखेर खातं उघडलं जातं आणि आता जबाबदारी वाढली आहे कुणालची, कारण या मॅचमध्ये 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि 6 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 27. अनुभवताय आज 5व्या रात्रीमध्ये आपण आहोत या स्पर्धेच्या आणि 5वी रात्रीमध्ये आपण खूप चांगलं क्रिकेट अनुभवलं. जसजशी स्पर्धा पुढे जाईल, दुसऱ्या फेरीतले सामने सुरू होतील, त्या वेळेला मात्र भरपूर ठसनने भरलेलं क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळेल. खुनशी क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळेल, कारण भिवंडीचं सिटी क्रिकेट वेगळं आहे, ग्रामीण क्रिकेट, 40+ क्रिकेट आणि खुल्या गटातले क्रिकेट अशा 4 फॉर्मॅटमध्ये ही स्पर्धा खेळवली जाते. 23 आणि 24 मार्चला तुमच्यासमोर आम्ही खुल्या गटातील स्पर्धा घेऊन येऊ. त्यावेळेला मात्र या महासंग्रामामध्ये वेगळी दिशा तुम्हाला पाहायला मिळेल. 3 लाखाचं पारितोषिक आहे खुल्या गटातील स्पर्धेसाठी, 1.5 लाख रुपयाचं द्वितीय पारितोषिक. यावेळेला फटका हवेत आहे. डीपमध्ये फिल्डर जज करतायत. बॉल भरपूर उंच गेलाय, फिल्डर आलेत आणि कॅच ड्रॉप. जीवदान मिळते कुणालला. 2 रन कुणालच्या खात्यामध्ये जातील आणि आता आवश्यकता असेल 25 रनची येणाऱ्या 5 बॉलमध्ये. 4 उत्तुंग षटकार ठोकावे लागतील कुणालला. यस, ये जो सिचुएशन है वहाँ पे आप दम लेके बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं. ये हो सकता है कि गेंदबाजी का दम निकाल दे. रज़ीक वारे हमारे स्पॉन्सर रज़ीक वारी हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम. साथ में बौद्दीन साहब और शेख साहब और हरीश केनी, साजिद शेख. यावेळेला टॉप एज विकेट कीपर खाली येत आहेत. बॉल फिरतोय आणि तेच चित्र मैदानामध्ये दिसतंय. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न केलाय. अंपायरचं मत काय आहे? थर्ड अंपायरकडे डिसिजन पेंडिंग. रनआउटसाठी हा डिसिजन पाठवलाय 3ऱ्या अंपायरच्या कोर्टमध्ये. नॉट आउट. आउट नहीं है. आउट नाही म्हणजे 2 रन इथे कंप्लीट झालेत आणि आता मॅचमध्ये 4 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 4 बॉलमध्ये रन करायचे असतील 23. यस, अंपायर ऑन फील्ड अंपायर.
अंपायर आपको 1 मिनट के लिए खेल रोकना है प्लीज़। ऑनफील्ड अंपायर अंपायर ये बताए कि पिछली जो गेंद थी उस पर 1 रन आया है। यस, 1 रन आला कुणाल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असेल, कारण मुव्हिंग नव्हता बॅट्समन. स्ट्राईक रोटेट करत असताना बॅट्समन क्रीजवरच थांबला होता स्ट्रायकिंग एंडला, आणि त्याचमुळे जे नियम आहेत त्या नियमाची अंमलबजावणी ते माली ट्रॉफीमध्ये नेहमीच होते आणि ती योग्यरित्या होते, निष्पक्षपातीपणे. कुठल्याच टीमवर इथे अन्याय होत नाही आणि तेच मैदानामध्ये तुम्हाला दिसलं. त्यामुळे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला कुणाल जाईल आणि बॉल आता शिल्लक आहे 4 बॉलमध्ये रन करायचे 24. 4 षटकार तुम्हाला मारावे लागतील या रन पूर्ण करण्यासाठी. बॉल तयार, ओव्हरपिच बॉल होता, बॉलर बॅक ड्राईव्ह. आता रन घेण्याचा प्रयत्न केला आणि इथे रनआउट होईल बॅट्समन. 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 24 रन करायचे आहेत. कर कमर कस के आई थी कि गेंदबाजी आर या पार वाली करेंगे और बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल जो गावदेवी अंजूर है, नाना स्पोर्ट गावदेवी अंजूर, उनके जो बल्लेबाज थे वो पहले ही गेंद से दबाव में आ गए थे. 3 बॉलमध्ये 24 रनची आवश्यकता. फुलर लेनचा बॉल होता, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, अंपायरकडे अपील केली आणि ते रन घेण्याचा प्रयत्नच केलेला नाहीये. आता मात्र मी म्हणेन सामना जवळपास सुटलाय टीम नाना स्पोर्ट्स गावदेवी अंजूर कडून, आणि जॉली स्पोर्ट्स कामतघर विजयाचं सेलिब्रेशन इथे करताना दिसतील. फक्त आता औपचारिकता राहिली आहे. 2 बॉलचा खेळ शिल्लक, 24 रनची आवश्यकता. चांगला बाउन्स, पिचिंग झाल्यानंतर गुडलेन स्पॉटवरून बॉल उसळला, सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल. आता शेवटचा बॉल, औपचारिकता शिल्लक, रन करायचे 24. मार्जिन किती राहील, शेवट गोड केला जाईल का कुणालच्या माध्यमातून, तो स्पॉट चेक केला जातोय कुणालकडून, कारण बॉल सहजासहजी लगेचच उसळला एकाएकी विकेट कीपरच्या हातामध्ये. आणि आता शेवटचा बॉल, 24 रनची आवश्यकता. रिव्हर्स खेळलाय, फटका चांगला आहे, रन्स इथे येतील, शेवट गोड होतोय. बॉल बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी, आणि हा सामना 17 रनने जिंकलाय टीम जॉली स्पोर्ट्स कामतघरने. जाऊया या मॅचच्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. तिथे जुळतील हरीश पंड्या सर, व्हॉइस ऑफ इंडिया, आणि त्यांच्याच बरोबर रेश्माजी मयेकर. कुणालने आपण थांबायचं आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स जवळ.
नमस्कार, आपण सगळे पाहत आहात याची देही याचा डोळा, बाली ट्रॉफी 2021चा हा रंगतदार सोहळा. आजचा 5वा दिवस आणि आपण आजच्या 5व्याच्या दिवशी हळूहळू एंडिंगला पोहोचत आहोत आणि प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे आपण वळणारच आहोत. पण त्याआधी आपण आपले जे स्पॉन्सर्स आहेत त्यांना थँक्यू केल्याशिवाय राहूच शकत नाही, कारण ते आहेत म्हणून आज आपण आहोत. आज आपली बाली ट्रॉफी 2021 आहे. चला तर लगेचच वळूया आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सकडे. कपिल पाटील फाउंडेशन, माननीय खासदार श्री कपिल पाटील, देवेश पाटील आणि सुमित पाटील, सिद्धेश पाटील, ज्यांच्याकडून आमचे सगळे जे प्लेयर्स आहेत त्यांना ड्रेस स्पॉन्सर झालेला आहे. कलरफुल ड्रेस आहे, आपण बघतच असाल. त्यासोबतच ए भारत गॅस, जावेद दळवी आणि अस्फर बोलिन्सकर, ज्यांच्याकडून गिफ्ट हॅम्पर स्पॉन्सर झालेले आहेत आमच्या मॅन ऑफ द मॅचसाठी, त्यांचंसुद्धा मनापासून आभार. कुक फूड, सर्व लव, ए भारत गॅस. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, माननीय श्री दयानंद चोरगे साहेब आणि त्यांचे सुपुत्र विरन चोरगे आणि विराज चोरगे यांच्याकडून ट्रॉफी स्पॉन्सर झालेले आहेत. त्यासोबतच मिथ फाउंडेशन, महेश दादा चौगुले साहेब, आपले लाडके आमदार, त्यांच्याकडून फर्स्ट प्राइज ग्रामीणसाठी स्पॉन्सर झालेला आहे. बी क्रीमी, खुर्शीद फारीद आणि सैफ अन्सारी यांच्याकडून प्रेझेंटेशन बॉक्स, सध्या आपण जिथे उभे आहोत ते स्पॉन्सर झालेलं आहे. मांगीलाल पालीवाल, मनी ट्रीज रिसर्च अँड इन्व्हेस्टमेंट, मॅजिक बॉक्स आणि सेकंड प्राइज सिटी त्यांच्याकडून स्पॉन्सर आहे, त्यांचंसुद्धा मनापासून आभार. त्यासोबतच ताज गार्डन धाबा, अली अहमद, प्रेझेंटेशन बॉक्स आपण जिथे उभे आहोत ते स्पॉन्सर आहे, मनापासून आभार. HVPL डायरेक्टर मक्की पटेल आणि शाफिका भाई, आपलंसुद्धा मनापासून आभार. यांच्याकडून फर्स्ट प्राइज सिटीसाठी स्पॉन्सर झालेला आहे. ॲक्रेलिक आर्ट 2चे पल्लन भाई, बघा टेनिस क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच मार्बलची ट्रॉफीज तुम्ही बघितली असेल, ती फक्त आणि फक्त बाली ट्रॉफीमध्ये, आणि ही स्पॉन्सर केलेली आहे ॲक्रेलिक आर्ट 2चे पल्लनभाई यांनी, त्यांचंसुद्धा मनापासून आभार. पूर्वा कन्स्ट्रक्शन, पूर्वा रवी सावंत यांनी मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर केलेला आहे, आपलंसुद्धा मनापासून आभार. बर्फानी बाबा, माननीय श्री पद्माकर चौधरी साहेब यांनी मॅन ऑफ दी सिरीज सिटीसाठी बाईक स्पॉन्सर केलेली आहे, आपलंसुद्धा मनापासून आभार. 70-70 स्पोर्ट्सचे तारीफ सय्यद भाई, आपलंसुद्धा मनापासून आभार. योगेश कुमार अँड कंपनी, बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, तेजस पाटील 40+ फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर केलेला आहे. रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर, यंग डॅशिंग हँडसम तारिक रईस यांनी सुपर 6 वॉच स्पॉन्सर केलेला आहे, आपलंसुद्धा मनापासून आभार. फरहान पटेल, महापोलीची आन बान शान, फरहान पटेल साहेब ज्यांनी प्लेअर स्टँड, प्लेअर डगआउट आपण जे बघतो ते स्पॉन्सर आहे. त्यासोबतच महापोलीची दुसरी आणबान शान इरफान भुरे साहेब यांनी सुद्धा प्लेअर स्टँड स्पॉन्सर केलेला आहे, आपलंसुद्धा मनापासून आभार. RD धाबा, विनोददादा पाटील, भिवंडीमध्ये राहता आणि RD धाबाला अजून गेले नाहीत असं होणे शक्यच नाही. RD धाबा ज्यांनी 10 बायसिकल्स परफॉर्मन्स ऑफ द डेसाठी स्पॉन्सर केलेला आहे, आपलंसुद्धा मनापासून आभार. परिणिती चौधरी, सतीश चौधरी, मॅन ऑफ दी सिरीज बाईक ओपनसाठी स्पॉन्सर केलेला आहे. SK स्पोर्ट्स महापोली, शादाब कोटकर महापोली ज्यांनी मॅन ऑफ दी मॅचसाठी कॅप स्पॉन्सर केलेला आहे, त्यासोबतच ते होलसेल व्यापारी आहेत बॅट्सचे, त्यांचंसुद्धा मनापासून आभार. O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर, फयाज अन्सारी आणि शाहिद पापा यांचं तर खरंच खूप मनापासून आभार. त्यासोबतच आपण जे मॅजिक बॉक्स बघतो, D सकारिया, चेतन सकारिया आणि सादिक शेख, लग्न आहे, घरामध्ये लग्न आहे, मित्राचं लग्न आहे, शेरवानी शिवायची आहे, आत्ताच जा लाहोटी कंपाऊंडमध्ये आणि भेटा D सकारिया यांना. SK एंटरप्राइजेस, शुमाईल सुसे, यारो का यार शुमाईल सुसे, आपलंसुद्धा मनापासून आभार. जॉली डिझायनर, हरीश शेट्टी अँड विजय शेट्टी, D शेट्टी ब्रदर्स, भिवंडीमध्ये जर डिझायनरचं नाव घ्यायचं असेल तर फक्त आणि फक्त जॉली, जॉली आणि जॉली. अब्दुल रहमान जैरुमी, यंग टॅलेंटेड अब्दुल रहमान, आपलंसुद्धा मनापासून आभार. मांगीलाल पालीवाल साहेब, पुन्हा एकदा आपलं मनापासून आभार. अनिल गायकवाड साहेब, आपलंसुद्धा आभार. सुजित ढोळे उर्फ पप्प्या आणि पराग पाठोळे, देवा फाउंडेशन, आपलंसुद्धा मनापासून आभार. रॉयल बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे रोशनबागमधील इरफान हदीस अन्सारी साहेब, आपलंसुद्धा मनापासून आभार. बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा, हम आभारी हैं. गोरी फॉर्म सेंटर, महबूब गोरी, वेल विशर ऑफ अल्ताफ बाली, सुभाष ठाकरे, प्रेसिडेंट BCA ग्रामीण क्रिकेट, और उनके सुपुत्र वीरेन और धीरेन ठाकरे, इनकी ओर से आखिरी दिन 6 फैंसी प्राइजेस स्पॉन्सर किए गए हैं. RK फ्री हिट, MJ स्पोर्ट्स, रज़ी कुंवारी और ग्यासुद्दीन शेख, परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए उन्होंने 15 बैट ये स्पॉन्सर किए हैं. ताज़ा किचन, ताबिर जयरूमी, डिस्काउंट वाउचर फॉर मैन ऑफ द मैच. तनिष्का आनंद नायडू,
and Anand Naidu, performance of the day, 5 cycles, Joy Kumar and Company, Karsan Fulore, 6 fancy prizes, Galaxy Motor, Papa Bhai, Khadipar, Future Tech Elevator, Shoaib Jilani, Adnan Ansari, 5 Fortune Realtors, Toss Box sponsor, Mushir Nachan, Sadat Patel, Vishnu Chande, Bharat Nuskai, Arabia, Jafar Sheikh, Chocha's Akhada, इरफान चोचा एंड रिजवान शेख, रोलेक्स मेडिकेयर फाद दलवी, मनसब बुल्ला, जिन्होंने टॉस विनिंग कैप्टन के लिए किटबैक स्पॉन्सर किया है, सिमना आरओ प्लांट मैन्युफैक्चरर आसिफ शेख जो समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं माइनॉरिटी सेल के, एवन चिकन सेंटर अतीक भाई, अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स, रुपेश जादव देवले, 3rd प्राइज फॉर सिटी BC4 फॉर्मेट, कशिफ मुरुमकर तलौली, 3rd प्राइज BCA ग्रामीण क्रिकेट, सुजीत नामदेव पाटिल खांडवाल NK स्पोर्ट्स BCA ग्रामीण 2nd प्राइज, बिस्मिल्ला मोटर्स रिजवान फकी ORLS स्पॉन्सर, महेश सुदाम राउत सिटी क्रिकेट 4th प्राइज स्पॉन्सर, शेरू केटरर्स एंड सिद्धी इव्हेंट्स. पुन्हा एकदा मनापासून आभार आमच्या सगळ्या स्पॉन्सर्सचे बाली ट्रॉफी 2021 तर्फे. आणि आता जसं तुम्हाला माहिती आहे दर दिवशी आम्ही परफॉर्मन्स ऑफ द डे देतो. आदल्या दिवशी ज्यांनी परफॉर्मन्स केलेलं असतं त्यांच्यासाठी हे परफॉर्मन्स ऑफ द डे असतं. सो काल ज्याने परफॉर्म केलं होतं त्याच्यासाठी हे परफॉर्मन्स ऑफ द डे आहे, आपण पाहू शकता. तो दोस्तों अब परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए मैं इसके पहले ये अवार्ड इनायत किया जाए, मैं हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा. अतीकुर रहमान सर, तारिक सर, अब्दुल रहमान यूसुफ सर, जाफ़र सर, शाकिर सर और बाकर इनामदार, ये तमाम शख्सियत जो मंच पर हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप आपको हमारे साथ जुड़ जाना है इस प्रेजेंटेशन बॉक्स में. ये प्रेजेंटेशन बॉक्स है बी क्रीमी जूस थिक शेक आइसक्रीम फास्ट फूड और ताज गार्डन ढाबा. रेशमा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बी क्रीमी से जूस थिक शेक आइसक्रीम लेके हमें ताज गार्डन ढाबा में जाना चाहिए ताकि 2 in 1 का मज़ा मिले. क्या बात है. तो अगर आपको आज आइसक्रीम खाने की इच्छा हो तो बी क्रीमी का कौन सा फ्लेवर खाएंगी? जी, आज अगर खाने की इच्छा हो तो हम चॉकलेट ज़रूर खाएंगे, चॉकलेट आइसक्रीम. बी क्रीमी वाले अगर आप हमें सुन रहे हो तो ज़रूर बिल्कुल कल हमारे लिए कोई अच्छा सा थिक शेक आप भिजवा सकते हो. और ताज गार्डन ढाबा का कौन सा डिश आप खाना चाहेंगे? भिवंडी में आए और नॉनवेज नहीं खाया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता. तो ताज गार्डन ढाबा अगर आप भी हमें सुन रहे हो तो कल अच्छी सी डिश आप हमारे लिए भिजवा सकते हो. आइए अब बाकर इनामदार साहब, आपका हार्दिक स्वागत है. अतीकुर रहमान सर और उनके साथ पधारे हुए हमारे तमाम जो टीचर्स हैं उनका हार्दिक स्वागत है. सगळ्या गुरुवर्गीयांना विनंती असेल की त्यांनी कृपया करून प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आमच्यासोबत जॉईन व्हायचं आहे. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन. बाली ट्रॉफी 2021 में आप सभी का स्वागत है. रेशमा, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इंसान जब लाइफ में प्रगति करता है तो लोग उसको पूछते हैं भाई सीखा कहाँ से था, तालीम कहाँ से ली थी. जी हाँ. तो वो पहली चीज़ अपने स्कूल का नाम बताता है और उसके बाद जो वो नाम बताता है कि ये अमुक सर ये थे, इनके निगरानी में मैं जो भी हूँ आज बना हूँ. तो आप तमाम टीचर्स को हमारी ओर से नमस्ते. आप लोगों ने समाज में एक ज्योति लाने का काम किया है, लोगों के अंदर आपने सीखने की चाहत पैदा की है, इसलिए तमाम टीचर्स को ग्रैंड सैल्यूट. बाकर भाई, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है. तो दोस्तों, वादे के मुताबिक प्लेयर परफॉर्मेंस ऑफ द डे चौथी शाम का हम दे रहे हैं, यानी कि बीते हुए कल का. क्या क्या इनाम है मैं बताना चलूँ. दयानंद चोरगे साहब द्वारा स्पॉन्सर की गई ट्रॉफ़ी है, एक खूबसूरत साइकिल है जो विनोद पाटिल जी RD440 टीम के जो ओनर भी और RD ढाबा के ओनर हैं. और दोस्तों, ये RK फ्री हिट का बल्ला. रेशमा, यकीन जानिए ये RK फ्री हिट का बैट अगर पोलार्ड या गेल के हाथ में आ जाए, अगर वो टेनिस खेलना चाहते हैं, पता ढूंढते हुए आएंगे, दोस्त मुझे भिवंडी में ले जाओ क्योंकि RK का बल्ला करेगा हल्ला. सबसे ज़्यादा बिकने वाला RK फ्री हिट. जी हाँ, RK का बल्ला करता है हमेशा हल्ला. क्या बात है. RK फ्री हिट, आज ही जाइए क्योंकि
सिर्फ टेनिस क्रिकेट प्लेयर ही नहीं, जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है वो भी आरके फ्री हिट के बल्ले यूज करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल। सो वी स्टार्ट विद द अवार्ड। आइए जानते हैं रेशमा से कि ये अवार्ड किसने जीता है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजिल के बैटिंग पर कभी संदेह नहीं करना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बाजिल शेख के लिए। क्या इनिंग खेली थी कल बाजिल ने। बाजिल शेख फ्रॉम नवाब स्पोर्ट्स, जिसने 13 बॉल में 56 रन्स, इसी ग्राउंड में उसने 7 बॉल 7 सिक्सर कल मारे थे। जोरदार तालियां हो जाए बाजिल शेख के लिए। पहले मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा अतीकुर रहमान सर और तारिक सर से कि आपके शुभ हाथों से ट्रॉफी दी जाएगी जो दयानंद चोरगे साहब ने स्पॉन्सर की है। अतीकुर रहमान सर और तारिक सर के दस्ते मुबारक से ये नायाब तोहफा, ये ट्रॉफी बाजिल शेख को दी जा रही है। ये ट्रॉफी के स्पॉन्सर है दयानंद चोरगे, जिसके ऊपर एक हीरा जड़ा हुआ है और बाजिल आने वाले दिनों में भिवंडी के क्रिकेट का वो हीरा है जो कोहिनूर की चमक दमक को भी फीका कर देगा। कल से बाजिल चमक ही रहे हैं पूरी तरह, सिर्फ पड़गा भिवंडी में नहीं तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में। अब मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल रहमान यूसुफ सर और जाफर सर, आपके दस्ते मुबारक से आरके फ्री हिट का बल्ला अब हम इनायत करने जा रहे हैं। आरके का बल्ला हमेशा करता है हल्ला, रिवर्स स्वीप हो या फिर स्विच हिट, रिवर्स स्वीप हो या फिर स्विच हिट या फिर हो फ्री हिट। अगर हाथ में होगा आरके फ्री हिट तो क्रिकेट रहेगा सुपर हिट। बाजिल, यही आरके का बल्ला लेकर आपको अगली बार खेलना है और 7 बॉल में फिर से एक बार 7 सिक्सर हमें दिखाने हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा शाकिर सर और बाकर इनामदार जी से, आपके दस्ते मुबारक से ये खूबसूरत साइकिल, स्वस्थ रहने के लिए फलों की टोकरी तो अल्ताफ भाई मुहैया करा ही रहे हैं। नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी की A1 जोड़ी फ्रॉम अंजूर, और अब यहाँ पर विनोद दादा पाटिल RD 40 के ओनर और RD ढाबा द्वारा ये खूबसूरत साइकिल बाजिल आपकी क्या हुई। बात है, ये धमाका है बाजिल आपके लिए, आपके कल के परफॉर्मेंस के लिए। जोरदार तालियां हो जाए। क्रिकेट के हर सवाल का जवाब है नवाब, क्रिकेट के हर सवाल का जवाब है नवाब, और लाजवाब क्रिकेट खेलने वाला है नवाब, और नवाब स्पोर्ट्स का नया नवाब बाजिल शेख। थैंक यू सो मच। सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, वो आरके का जो बल्ला है उससे कल से हल्ला करने वाले हो कि नहीं? इंशाल्लाह अभी वो लेना पड़ेगा बल्ला, क्योंकि बहुत इससे मुझे मिला है, तो वो उससे अभी मेरे को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमानों से गुजारिश है कि आपको यहीं बने रहना है, क्योंकि अब हम मैन ऑफ द मैच सेरेमनी की तरफ आगे जा रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आप सब लोग अपने पढ़ाई में बहुत मसरूफ़ रहते हैं, बच्चों की शिक्षा के पीछे, लेकिन आज आप यहाँ आए और हमें मजीद खुशी हो रही है, क्योंकि आप आए, बाहर आई, और आज अब मैन ऑफ द मैच अवार्ड सेरेमनी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तमाम इनामात लगभग पहुंच चुके हैं, और आइए शुरू करते हैं अब यहाँ पर इनामों का सिलसिला। सबसे पहले सुपर 4, जिसको स्पॉन्सर किया है जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर, AA भारत गैस ने इसको स्पॉन्सर किया है। सुपर 4 ऑफ द मैच गोज टू कुणाल। कुणाल फ्रॉम अंजूर टीम। आइए कुणाल। गांव देवी अंजूर। बाकर इनामदार साहब के दस्ते मुबारक से ये तोहफा इनायत किया जा रहा है। कुणाल, अभिनंदन तुझा, खेळत रहा आणि अंजूर गावाचं नाव करत रहा। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं सुपर 6 अवार्ड की तरफ, जिसके स्पॉन्सर है तारिक रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और उन्होंने एक कलाई की घड़ी रिस्ट वॉच स्पॉन्सर की है, और इसको इनायत करने जा रहे हैं शाकिर सर। सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू अमोल पाटील फ्रॉम जॉली स्पोर्ट्स, ज्याच्या बॅट मधून आलेले आहेत 3 शानदार खतरनाक षटकार। रेशमा, आपकी जानकारी के लिए वही अमोल है जो BC4 में एक्टिव भी है, और बढ़ती उम्र के साथ अमोल का जो खेल है ये भी निखरता जा रहा है।
बात है। अभिनंदन अमोल, प्राइड ऑफ कामतगर, थैंक यू। आइए अब मैन ऑफ द मैच सेरेमनी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे इनाम अकराम आज की रात दिए जाएंगे। जो अभी अभी मुकाबला ख़त्म हुआ है और मुकम्मल हुए मुकाबले का आइए अब हम मैन ऑफ द मैच जानते हैं। मॅन ऑफ द मॅच गोज टू अमोल दादा. जसे तुम्ही गेला होतात तसंच तुम्हाला पुन्हा यायचं आहे. अमोल पाटील फ्रॉम जॉली स्पोर्ट्स कामतगर 24 रन्सची दमदार पारी खेळलेले आहेत. सबसे पहले जावेद दलवी और असफर बोलिंजकर साहब द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये नायाब तोहफा। एक और नायाब तोहफा यहाँ पर इनायत किया जाएगा। अब्दुल रहमान यूसुफ सर, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जावेद दलवी और असफर बोलिंजकर द्वारा दिया गया ये नायाब तोहफा। आइए अब मैं गुजारिश करूँगा, हमारे एक और सर हैं यहाँ पर, उनके दस्ते मुबारक से जफ़र सर, और एक छोटी प्यारी सी परी भी आई हुई है। अतीकुर रहमान सर के हाथों से दिया जाने वाला ताज़ा किचन का ये डिस्काउंट वाउचर। अब आगे चलते हैं। अमोल, अरे बाली ट्रॉफी में 1 मिनट में प्राइज़ दे दिया जाए तो क्या बाली ट्रॉफी थोड़ी है, अच्छे से ले जाइए भाई। डी साकरिया का स्पॉन्सर किया गया ये बैग बाकर भाई के हाथों मिल रहा है। आइए अब फलों की टोकरी। देखिए, तमाम शिक्षकों से मैं कहूँगा, आज के ज़माने में क्रिकेट में फलों की टोकरी दी जा रही है। नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी, ये अंजूर की A1 जोड़ी है जिनके दस्ते मुबारक से दी जा रही है हमारे शाकिर सर। अंजूर की A1 जोड़ी नीलेश पाटिल सुकेश डाकी, वी आर थैंकफुल टू यू। उनके साथ में बाकर भाई जुड़ चुके हैं। और अब SK स्पोर्ट्स महापोली, टेनिस क्रिकेट के होलसेल का बहुत बड़ा नाम शादाब कोटकर, उन्होंने स्पॉन्सर की गई ये खूबसूरत टोपी, बाली ट्रॉफी की कस्टमाइज ट्रॉफी। और सबसे आखिर जाफ़र सर के हाथों एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन द्वारा बनाई गई मार्बल की ट्रॉफी इनायत की जा रही है। जी हाँ, हेड सर है भाई, मतलब सर हमारी खुशी है आज, मतलब आप यहाँ पर पधारे हैं। और अमोल, एक 2 मिनट आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पेशल गेस्ट। आप बहुत बहुत शुक्रिया। अतीकुर रहमान सर, तारिक सर, अब्दुल रहमान यूसुफ सर, जफ़र सर, शाकिर सर, बाकर इनामदार जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्टेज पर बैठकर मुकाबले का आनंद लें। आता आपल्या सोबत आहेत अमोल पाटील सर. दादा, काही बोलू शकतो आपण, कारण ते आपलेच आहेत. बाली ट्रॉफी 2021, मी हे नाही विचारणार की कसं वाटतंय, कारण की मला माहिती आहे खूप आनंद होत आहे. मला हे विचारायचं आहे तुम्ही रोजच असता, मला हे विचारायचं आहे की कोविड-19चा जो प्रादुर्भाव चालू आहे आणि त्यामुळे आपण जे ऑडियन्सना नाही घेतलेलं आहे, फक्त प्लेयर्स आणि फुल प्रिकॉशन सोबत आपण जी आपली ट्रॉफी सुरू केलेली आहे, त्याबद्दल तुम्हाला काय सांगायचं आहे? हे कोविडच्यामुळे इथे पब्लिकला एंट्री नाही ना, त्याच्यामुळे जरा असं हे नाही का टुर्नामेंटच्या बद्दल कोणी वाईट बोलत असेल, पण एक नंबर टुर्नामेंट आहे एवढं सांगेन मी, काही याची तोड नाही, एवढी भारी टुर्नामेंट आहे. अमोल, एक गोष्ट आहे की जॉली कामतगर हा संघ तुकडी धावसंख्या वाचवत होता आणि असं करत असताना मोहिल मात्रेने आज जे षटक टाकलं, मला कुठेतरी असं वाटते की मॅचचा तो टर्निंग पॉईंट होता, कारण त्यानंतर सर्व काही सुरळीत पार पडलं. तर मोहिलच्या त्या षटकाविषयी काय सांगू इच्छितो? मोहिलला एवढंच सांगितलं होतं मी का तिसरा षटक आहे, तुझ्या ओव्हरला मॅचमध्ये आपल्याला यायचं आहे, कारण जर त्या ओव्हरला जर रन्स गेले असत्या तर आम्ही थोडा याच्यात चिंतित असतो मॅच वाचवायला. तर अमोल, आमच्याशी बोलल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. रेशमा, आपकी जानकारी के लिए देखिए, सुभाष ठाकरे BCA ग्रामीण और BC4 आज सुपरहिट मैन ऑफ द मैच लिया. अमोल पाटिल BC4, उन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया. मेरा दावा है अगर अल्ताफ बाली मैदान में उतर जाएंगे तो वो भी मैन ऑफ द मैच ले लेंगे. क्या बात है, तो उनको भी उतारना पड़ने ही वाला है शायद. यस, ये BC4 है, प्योर क्रिकेट, पक्का क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट. जी बहुत हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और अभी चलिए चलते हैं फिर से एक बार हमारे कमेंट्री पैनल के पास. ओ टू यू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू हरीश एंड थैंक यू रेशमा. बहुत ही ज़बरदस्त आपने देखा कि किस तरह प्लेयर ऑफ द डे का फंक्शन